Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic that is JSP client request and server response, JSP server response, and we will start with the JSP client request, and I have written some points for you. First we will read about it and then we are going to discuss about the points. So let us begin. JSP client request. The first point is when the JSP web page is requested, it sends information to the web server in the HTTP header. It means that कि जब हम लोग इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, वेब पेज हमारा जब इंफॉर्मेशन सेंड करता है वेब सर्वर पर, तो उसमें हमारा क्या होता है, एचटीटीपी हेडर प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है हमारा इंफॉर्मेशन, जो भी हेडर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो सेंड करता है वेब पेज से वेब सर्वर पर। ठीक है, मतलब जो हमारा वेब पेज होती है उसमें जो आपकी एचटीटीपी हेडर प्रेजेंट होती है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ तक जाती है, वेब सर्वर तक जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन we can use this information using HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू जाती है, वो जाती है हमारी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, the next point is information sent by the browser is stored in the request header of the HTTP request। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन स्टोर करता है, हमारा HTTP हेडर स्टोर करता है। ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन सेंड होती है वो कहाँ जाके स्टोर होती है, हमारे HTTP हेडर में। ठीक, and the fourth point is we are using different headers to send information to the request object। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हेडर्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट होती है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जाती है। ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर दे रखे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द हेडर, दीज हेडर्स। सो फर्स्ट वन इज़ एक्सेप्ट। तो आपका क्या एक हेडर होता है, एक्सेप्ट होता है, इसका काम क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो क्या करता है ये, इट स्पेसिफाइज MIME टाइप दैट ब्राउज़र और अदर क्लाइंट कैन हैंडल। ठीक है, ये क्या करता है, MIME आपकी क्या एक प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है ये एक्सेप्ट, क्या करता है ये इस टाइप से बनाया गया है ताकि आपके जो भी रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे आपकी, जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि आपकी इमेज होती है या PNG टाइप की होती है, JPG टाइप की होती है, इस टाइप की क्या करता है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है इसको होल्ड करता है अपने हेडर में। ठीक है, और हेडर का ना, हेडर क्या होता है आपका, एक्सेप्ट होता है। ठीक, फिर ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इस टाइप की आपकी जो भी रिक्वेस्ट होती है, ये एक्सेप्ट करता है। जैसे आप जब कोई आप गूगल पे कोई इमेज को सर्च करते हैं, कोई नाम डालते हैं, उसकी इमेज देखते हैं, तो ये इस टाइप का क्या होता है, हेडर रिक्वेस्ट होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, इट यूजेस द कैरेक्टर सेट यूज बाय द ब्राउजर टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करता है, वो कैरेक्टर सेट को यूज़ करता है जो ब्राउज़र आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट एनकोडिंग। अब मेरे ख्याल से एनकोडिंग का मतलब सबको पता होगा, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब पता होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट एनकोडिंग मतलब क्या होता है, इट स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ एनकोडिंग हैंडल्ड बाय द ब्राउज़र। इसमें क्या होता है, आपकी एनकोडिंग टाइप के स्पेसिफिकेशन जो होती है रिक्वेस्ट में, ये आपकी सेंड की जा सकती है थ्रू द हेडर। वो हेडर कौन सा होता है हमारा, एक्सेप्ट एनकोडिंग। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट लैंग्वेज। इट स्पेसिफाई क्लाइंट स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। अब हमको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस यूज़ होती है थ्रू क्लाइंट्स। हाँ, तो ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अपने हेडर में। द नेक्स्ट वन इज ऑथराइजेशन। हेडर यूज बाय क्लाइंट्स व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेब पेजेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब है जब हम कोई चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए अगर आप उसके लीगल यूज़र नहीं है, या लीगल आप उसके मतलब लीगली आप उसको नहीं होल्ड करते, तो क्या होता है वो प्रोटेक्ट कैसे होता है, थ्रू उसके आईडी एंड पासवर्ड। तो अगर आप लीगल यूज़र है या ऑथराइज आपको करती है तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। तो ये कहता है इस टाइप के में क्या होता है कि ये पासवर्ड भी स्टोर करता है अपने में। ठीक है, हेडर क्या करता है, क्लाइंट का पासवर्ड भी स्टोर करता है, और ये जब रिक्वेस्ट जाती है तो वो जब पासवर्ड मैच हो जाता है आपका, तो क्या होता है आपका वो पेज या वो वेब पेज आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, कनेक्शन।
कनेक्शन क्या करता है, इट इंडिकेट्स वेदर द क्लाइंट कैन हैंडल परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन। अब कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि वहाँ पे क्या होती है, ब्राउज़र में मल्टीपल फाइल्स होती हैं। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स कैसी होती है, जब हम कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उसके कई सारे ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप उसमें से चूज़ करते हैं, तो उसमें होता है कि आपका कनेक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू जाता है, आपका HTTP के थ्रू जाता है। फिर क्या है आपका कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ में क्या होता है, एप्लीकेबल टू पोस्ट रिक्वेस्ट, इट गिव्स साइज ऑफ पोस्ट डेटा ऑफ बाइट्स। मतलब क्या होता है एप्लीकेबल लेंथ, मतलब क्या होता है अगर आपकी जो रिक्वेस्ट होती है अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वो क्या होता है, मतलब उसकी जो एक साइज़ होती है वो फिक्स रहती है। जो भी आप डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं या डेटा कोई भी आप डिमांड करते हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, तो उसमें क्या होती है उसकी एक साइज़ फिक्स्ड होती है। अगर वो कंटेंट जो आपका लेंथ होता है वो एक फिक्स रहता है। ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, एप्लीकेबल टू पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक, क्या करता है, ये देखता है कि कितने बाइट का ये आपका क्या है डेटा है। ठीक, कुकी क्या होता है, रिटर्न कुकीज़ टू सर्वर दोज विच वर प्रीवियसली सेंड टू द ब्राउज़र। ठीक है, कुकीज़ क्या होते हैं, आपके वो पेजेस होते हैं जो आपने प्रीवियसली कभी सेंड किए थे ब्राउज़र को। ठीक है, या आपने ओपन किए थे, वो क्या होता है एक तरीके से कुकीज़ कहल जाती है। ठीक है, टू द सर्वर। नेक्स्ट क्या है आपका होस्ट। होस्ट क्या करता है आपका, एक होस्ट आपका क्या हेडर है, ये क्या करता है, स्पेसिफाई द होस्ट एंड द पोर्ट ऑफ द ओरिजिनल यूआर। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो यूआरएल का ओरिजिनल आपका होस्ट होता है स्पेसिफाई करता है उसको, उसको पोर्ट और उसके होस्ट को स्पेसिफाई करता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज इफ मॉडिफाइड सिंस। ये क्या है, इट इंडिकेट्स दैट इफ रिक्वायर्ड ओनली अ पेज इफ इट हैज़ बीन चेंज और मॉडिफाइड। ये क्या करता है, ये बताता है कि आपने वो पेज को जो ओपन किया है वो उसको चेंज किया गया है या मॉडिफाई किया है, ये भी इंडिकेट करता है। ठीक है, इफ़ अनमॉडिफाइड सिंस, अब ये क्या बताता है, इट इंडिकेट्स दैट इफ़ रिक्वायर्ड अ पेज ओनली इफ़ इट हैज़ नॉट बीन चेंज और मॉडिफाइड। ये क्या करता है, जैसे क्या होता है हम लोग अपने डेली, जैसे क्या होता है जब हमारी कोई भी वेबसाइट अपडेट की जाती है या मॉडिफाई की जाती है, उसमें कोई चेंजेस किए करते हैं, तो ये भी इसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जब हम लोग कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो ये भी ये रिफ्लेक्ट करता है कि उस पेज में कोई चीज़ चेंज हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, फिर क्या है, रिफरर इंडिकेट्स URL रिफरिंग URL पेजेस। ये इंडिकेट करता है कि एक URL से दूसरे अदर जो URL पेजेस हैं उसे इंडिकेट करता है। ठीक है, कैसे कनेक्टेड है। फिर क्या है, यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट क्या करता है, आइडेंटिफाइज ब्राउज़र और क्लाइंट मेकिंग रिक्वेस्ट। अब ये आइडेंटिफाई करता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब जैसे जब आप कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे होंगे बार बार, तो उस पर क्या ज़्यादातर ध्यान देता है कि क्या आइडेंटिफाई कर रहा है ब्राउज़र। ठीक, तो ये आपके कुछ हेडर्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर्स थे जिसका डिस्क्रिप्शन था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू रीड द HTTP हेडर्स इन JSP। तो ये कुछ आपके क्या हैं, आपके HTTP हेडर्स हैं जिसके थ्रू आप JSP पेज को रीड करते हैं। तो इसके पूरे डिस्क्रिप्शन भी उसके आगे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्या है, कुकीज़ एंड गेट कुकीज़। तो कुकीज़ एंड गेट कुकीज़ क्या करता है, रिटर्न एन एरे कंटेनिंग कुकीज़ ऑब्जेक्ट दैट द क्लाइंट हैज़ सेंड। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कुकीज़ क्या हो जाता है, बेसिकली ये हो जाता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें एक पॉपअप मैसेज आता है, उसमें आपको कहता है कि कुकीज़ एक्सेप्ट करिए। जब आप उससे टिक कर देते हैं, मतलब आपको हमेशा एक पॉपअप मैसेज आता होगा, ज़्यादातर साइट्स में ऐसा होता है। जब आप उसको क्लिक करते हैं और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो भी आप जिस आईडी के थ्रू आपने नेट चला रहे होते हैं या आपका जो भी इनरोल होता है उसमें अकाउंट, तो वो क्या करता है उसकी आईडी को अपने में कॉपी कर लेता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, इसमें आपको, और जब आप उसको टिक करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि कुकीज़ करके लिखा रहता है, कभी पढ़िएगा। तो उसमें यही बताता है। तो ये क्या करता है, एक एरे में अपने जितने भी लोग आते हैं उसके विजिटर होते हैं, तो वो उनका क्या करता है, एक तरीके से अपने सारे वो सेव कर लेता है कि कितने विजिटर थे, कितने ने कुकीज़ एक्सेप्ट की। तो वो आपको क्या कर सकता है उसके थ्रू आपको मेल वेल वगैरह भेज सकता है। ठीक है, जैसे आपकी आईडी उसके पास पहुंच गई तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, इसी तरह का काम क्या होता है कुकीज़ का होता है या गेट कुकीज़ का होता है। ये क्या करता है, आपके जितने भी प्रीवियस जो भी आपने सर्चिंग की होती है वो क्या करता है, एक तरीके से एरे बना लेता है, उसमें जितने भी ऐसे पेजेस होते हैं उसको क्या करता है, अपने में स्टोर कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इम्यून
एन्यूमरेशन गेट एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, ये क्या करता है आपका कंटेन्स, ये सब आपके क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कंटेन्स इम्यूरेशन ऑफ नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स रिक्वेस्ट, ये करता है जो भी आपके नेम्स होते हैं एट्रीब्यूट्स के या रिक्वेस्ट के, वो क्या करता है अपने में स्टोर कराता है। फिर क्या है, एन्यूमरेशन गेट हेडर नेम्स, ये क्या करता है जो भी हेडर के नाम होता है उसको अपने में स्टोर कराता है। फिर क्या है, एन्यूमरेशन गेट पैरामीटर्स नेम, जो भी आपके पैरामीटर्स नेम होता है वो क्या करता है अपनी रिक्वेस्ट में होल्ड कराता है। फिर क्या है, HTTP सेक्शन सेशन गेट सेशन, ठीक है, ये क्या करता है आपका करेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न द करेक्ट करेंट सेशन एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट और इट डज नॉट हैव अ सेशन देन इट विल क्रिएट अ न्यू वन। अब क्या करता है ये आपका बेसिकली क्या करता है, इस सेशन ओपन करता है, ठीक है। सेशन क्या होता है आपका, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को, मतलब आपका जैसे आपका पेज ओपन हुआ तो पेज ओपन होना और फिर उसके बाद आपने उस पेज को क्लोज किया, तो उसके जो बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है वो सेशन कहलाता है, ठीक है। आप क्या करते हैं जब सेशन गेट सेशन करते हैं तो उस टाइम पे आपका सेशन स्टार्ट हो जाए, जैसे आपका पेज खुलता है तो आपका करंट सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका सेशन है तो वो ओपन कर देगा, अगर नहीं है तो एक नया दोबारा से एक पेज खुलेगा तो वहाँ से आपका क्या होगा, एक नया सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे कभी आप लोगों ने पेमेंट की होगी, ऑनलाइन पेमेंट की होगी, तो उसमें आपका क्या होता है, पेमेंट की एक टाइम ड्यूरेशन होती है, अगर वो एक्सीड कर जाती है तो आपका वहाँ पे सेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। ऐसे कभी फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन तो उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म भरने में ज़्यादा टाइम लगा दिया तो सेशन क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक। फिर क्या होता है, लोकल गेट लोकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न द रेफरल लोकल दैट क्लाइंट्स विल एक्सेप्ट कंटेंट इन इसमें क्या होता है आपका, ये जो भी क्लाइंट का कंटेंट होता है ये यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। इट हैज़ बीन असाइन टू द रिस्पॉन्स बाय डिफ़ॉल्ट द वैल्यूज़ विल बी डिफ़ॉल्ट लोकल टू द सर्वर। अब क्या होता है यहाँ पे बेसिकली जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका रेफरल लोकल होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो जो भी कंटेंट आपका होता है वो कहाँ जाके सेव होता है, वो आपके डिफ़ॉल्ट लोकल सर्वर पे ही सेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होता है स्ट्रिंग टाइप ही होगा, तो उसको क्या करता है, उसको रिटर्न करा देता है वैल्यू नेम एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको रिटर्न कराता है नेम ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या करता है, ये मेथड आपका क्या करता है, रिट्रीव कराता है बॉडी ऑफ रिक्वेस्ट एज बाइनरी डेटा। मतलब क्या होता है आपका जो भी इनपुट टाइप का डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी डेटा के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका स्ट्रिंग गेट ऑथ टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका रिटर्न द नेम ऑफ ऑथेंटिकेशन स्कीम टू प्रोटेक्ट सर्वलेट। यहाँ पे क्या करता है आपका बेसिकली जो भी आपका ऑथेंटिकेशन होता है उसके स्कीमा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 10th पॉइंट है आपका स्ट्रीम गेट कैरेक्टर एनकोडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली रिटर्न नेम द कैरेक्टर एनकोडिंग यूजिंग इन द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या करता है जो भी आपका कैरेक्टर, जो भी आपका नाम होता है या फिर जो कैरेक्टर होता है उसको क्या करता है, एनकोड कराता है, ठीक। 11th पॉइंट है आपका, 11th मेथड है आपका स्ट्रिंग गेट कंटेंट टाइप। यहाँ पे क्या करता है रिटर्न द MIME टाइप ऑफ द बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे आपका डेटा को मतलब रिटर्न करता है MIME टाइप की रिक्वेस्ट को, ठीक है। मतलब जो भी आपका कंटेंट होता है उसको बॉडीज में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्या है आपका स्ट्रिंग गेट कंटेंट पाथ। यहाँ पे क्या करता है रिटर्न द पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट URI इंडिकेट्स कंटेंट पाथ ऑफ द URI। यहाँ पे क्या करता है बेसिकली जो भी आपका URI होता है उसकी कंटेंट को इंडिकेट कराता है पाथ को दूसरे URI में, ठीक है। फिर क्या है स्ट्रिंग गेट हेडर स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे क्या करता है रिटर्न द रिटर्न हेडर एज अ स्ट्रिंग, मतलब जो अभी आपका हेडर टाइप होता है वो एज अ स्ट्रिंग को रिटर्न कराता है। और स्ट्रिंग गेट मेथड क्या आता है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली भी बात की थी, जो हम लोग का गेट मेथड होता है वो क्या करता है मेथड लाइक गेट या पोस्ट को अपने में क्या करता है मेथड को रिटर्न कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 15 है स्ट्रिंग गेट पैरामीटर्स। अब यहाँ पे क्या करता है जो भी आपका पैरामीटर्स होता है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिक्वेस्ट कराता है। 16th वन है स्ट्रिंग गेट पाथ इंफॉर्मेशन। ये इन्फो है मतलब ये क्या है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये मेथड है आपका, ये क्या डिफाइन करता है आपका जो भी URL का पाथ होता है, जो भी आपका पाथ है उसको डिफाइन करता है, एसोसिएट करता है URL में, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग गेट क्वेरी स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो भी आपकी क्वेरी होती है स्ट्रिंग टाइप की, वो एसोसिएट करता है टू द यूआरएल, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजता है। फिर क्या है आपका 18 पॉइंट, स्ट्रिंग गेट सर्वलेट पाथ। यहाँ पे क्या करता है, रिटर्न द पाथ ऑफ द यूआरएल्स ऑफ द रिक्वेस्ट दैट फॉल्स बैक कॉल द जेएसपी। मतलब ये आपका जो भी जेएसपी होता है उसको जो भी आपका यूआरएल होता है उसका जो रिक्वेस्ट होती है वो कहाँ जाती है, जेएसपी को कॉल कराने में जाती है, ठीक। 19th वन इज स्ट्रिंग गेट पैरामीटर वैल्यू। अब क्या होता है, आपका जो भी रिटर्न करता है एरे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कंटेनिंग द वैल्यूज ऑफ द रिक्वेस्ट पैरामीटर, जो भी आपका पैरामीटर्स होते हैं उसको स्ट्रिंग टाइम पे क्या करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कराता है, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या दिखाता है, इन द गिवन एग्जाम्पल बिलो वी आर यूजिंग डिफरेंट मेथड यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है आपका, अब ये एक एग्जाम्पल लिया गया है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या है आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का हम रिक्वेस्ट करा रहे हैं। तो जब हम जेएसपी की बात करते हैं तो कैसे हम कराते हैं, ये पूरा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को आप खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार, और इसका यहाँ का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आपको नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे एग्जाम्पल आपको कई सारे समझाया, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाता चाहिए, क्योंकि ये सिंपल आपका क्या है, HTML का एग्जाम्पल है, अंदर क्या JSP यूज़ किया गया है। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे क्या है HTML यूज़ किया गया है, फिर हेडर यूज़ किया गया है, फिर आपका मेटा, यहाँ पे क्या क्या कंटेंट टाइप यूज़ किया गया है, फिर यहाँ पे टाइटल यूज़ किया है, हेड यूज़ किया है, और फिर यहाँ पे आपकी टेबल बनाई गई है, ठीक है। और इसका आउटपुट आपको नीचे डिफाइन कर रखा है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे देख रखते हैं, तो अभी हम लोगों ने हेडर्स के नाम पढ़े थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर नेम। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपके यहाँ पे मेथड यूज़ किए गए हैं, ठीक। तो ये बहुत इजी सा प्रोग्राम है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है लाइन बाय लाइन, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा खुद से। तो कोडिंग का कौन सी लाइन, अगर कोडिंग की लाइन 17 क्या बोली आपको ये भी बताया गया है, ठीक। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये इसका आउटपुट है बेसिकली, जो यहाँ पे एक गुरु नाम का क्लाइंट है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एग्जाम्पल में कि ये देखिए यहाँ पे आपका आया है क्लाइंट रिक्वेस्ट गुरु, ठीक है। ये आपकी हेडिंग पड़ी हुई है। तो जो आपका टाइटल है, टाइटल क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट गुरु, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे नीचे क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये क्या है, गुरु क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आउटपुट आया है। आउटपुट में आपको दिखा रहे हैं सारे इसके गुरु के हेडर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हेडर वैल्यूज़ दिखा रही हैं, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे JSP सर्वर रिस्पॉन्स की। अब JSP सर्वर रिस्पॉन्स क्या होता है, अब जब हम लोगों ने JSP एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूज़र रिक्वेस्ट भेज चुका है क्लाइंट को। अब क्या हो रहा है, सर्वर की तरफ से हमारे पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स कैसे आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट में क्या कहता है हमसे, पहला पॉइंट हमसे ये कहता है, व्हेन अ रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड एंड देन द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द वेब सर्वर। मतलब क्या होता है, जब हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से चली जाती है तो क्या करता है, वेब सर्वर का काम होता है हमको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके वापस से भेजना, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेटस लाइन, रिस्पॉन्स हेडर एंड अ ब्लैंक लाइन एंड द डॉक्यूमेंट। तो ये क्या क्या अपने में कंटेन करता है, कंसिस्ट ऑफ स्टेटस लाइन। इसके में क्या होता है, स्टेटस लाइन होती है, रिस्पॉन्स हेडर होता है, और ब्लैंक लाइन या डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ें प्रेजेंट होती है रिस्पॉन्स में, किसमें, JSP सर्वर रिस्पॉन्स में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लासेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता था, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट थी, यहाँ पे क्या है आपका HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपका वो रिस्पॉन्स है जो आपके ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्स कराता है, मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, अब ये क्या कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट का रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। थर्ड लाइन क्या कह रहा है, द स्टेटस लाइन इज द वर्जन ऑफ द HTML। मतलब ये जो आपकी स्टेटस लाइन है, ये क्या डिफाइन करती है, वो वर्जन बताती है आपकी HTML का कौन सा वर्जन है, ठीक है। हम लोगों ने वैसे पढ़ा था HTML के वर्जन कई सारे, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये क्या है हमारे, अब ये भी हमारा एक टेबल है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हेडर के बारे में। यहाँ जब हम रिस्पांस की बात करते हैं, JSP सर्वर रिस्पांस की बात करते हैं, तो उसमें भी अभी जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे रिस्पांस हेडर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके भी अपने रिस्पांस हेडर प्रेजेंट करते हैं, और उसका ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो पहला हेडर क्या है आपका, अलाउ।
अलाउ का काम क्या होता है, इट स्पेसिफाई द रिक्वेस्ट मेथड लाइक गेट पोस्ट दैट सर्वर इज रिक्वेस्टिंग। अब ये क्या करता है, अब जिस टाइप के यहाँ से जब आपने जेएसपी रिक्वेस्ट की होगी तो आपने किसी टाइप का तो रिक्वेस्ट की होगी, तो अगर आपने गेट की रिक्वेस्ट की या पोस्ट की रिक्वेस्ट की, उस हिसाब से क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका जो हेडर है वो कौन सा है, कैश कंट्रोल। तो इसका काम क्या होता है, द रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट कैन बी कैश्ड। ठीक है, जो भी आपका रिस्पॉन्स होता है उसको कैश मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। इट कैन बी पब्लिक, प्राइवेट एंड नो कैश। नो कैश स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी कैश्ड। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, आपका जो कैश कंट्रोल है यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो बफर कर सकता है। मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक मान लीजिए एक मेमोरी है जहाँ पे जाके आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेव हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, सिर्फ किसी भी तरह से किया जा सकता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कनेक्शन हेडर। कनेक्शन हेडर का क्या काम होता है, इट इंस्ट्रक्ट वेदर द ब्राउजर शुड हैव सेव्ड एचटीटीपी कनेक्शन और नॉट। मतलब क्या करता है, यहाँ पे दिखाता है कि वो एचटीटीपी जो भी कनेक्शन था वो सेव था कि नहीं था। ठीक है, क्लोज वैल्यू रिप्रेजेंट दैट द ब्राउजर शुड नॉट बी persistent in http connection and keep alive means using persistent connection। मतलब क्या होता है, कनेक्शन में क्या होता है बेसिकली, जब हम कोई चीज़ ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कनेक्शन हमारा लगातार आना चाहिए, कनेक्शन बीच पे लॉस नहीं होना चाहिए। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका कंटेंट डिस्पोजिशन। यहाँ पे क्या होता है, टू आस्क द यूजर वेदर टू सेव द रिस्पॉन्स टू अ डिस्क और नॉट। क्या होता है, जब कभी हम लोग किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देते हैं तो यहाँ पे ये आपको बताता है कि आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो सेव होना चाहिए कि नहीं। जैसे कभी कभी आपको सर्वे आ जाता है, जब भी आप कोई चीज़ ओपन करते हैं तो उसमें एक सर्वे का फॉर्म आ जाता है, जैसे सर्वे भर दीजिए या कुछ पूछ लेता है कि आप हमारे को कितना रेटिंग देना चाहते हैं, इस टाइप का क्या होता है कंटेंट होता है, तो वो बताता है आप रिस्पॉन्स सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, फिर क्या है कंटेंट एनकोडिंग, पेज हैज़ टू बी एनकोडेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब जाहिर सी बात है, जो भी हमारा पेज होगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं आ सकता, उसको क्या करते हैं पहले एनकोड कराते हैं, फिर हमको ट्रेवल मतलब जब ट्रांसमिशन होता है तो क्या होता है, जो भी आपके फ्रेम्स होते हैं या जो भी आपके सेगमेंट्स होते हैं उसे क्या किया जाता है, एक तरीके से जो भी आपका पैकेज होता है उसको क्या किया जाता है, एनकोड कराया जाता है, फिर ट्रांसमिट कराया जाता है। ठीक है, फिर क्या है कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ क्या था, नंबर ऑफ बाइट्स इन द रिस्पॉन्स। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ हम लोग ने ऊपर भी पढ़ ली है, कंटेंट लेंथ हो गया, कंटेंट एनकोडिंग हो गया, ये सब हम लोग क्या ऊपर भी जीएसपी आपके क्लाइंट रिक्वेस्ट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कंटेंट लेंथ में आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होता है उसका नंबर ऑफ बाइट्स, मतलब कितना वो डेटा, कितना वो बाइट्स ले रहा है। ठीक है, कंटेंट टाइप, इट स्पेसिफाई द MIME टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक, ये भी हम लोग का ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर क्या है एक्सपायरीज, स्पेसिफाई टिल वेदर द कंटेंट शुड बी कंसीडर्ड आउट ऑफ डेट एंड शुड बी नॉट कैश्ड। अब ये बताता है कि हमारा कोई भी जैसे रिस्पॉन्स है वो मतलब टाइम पे है कि नहीं, या आउट ऑफ डेट हो गया है। ठीक है, ये बताता है। लास्ट मॉडिफिकेशन क्या करता है आपका, इंडिकेट्स वेदर द डॉक्यूमेंट वॉज मॉडिफाइड या नॉट। ठीक है, ये बताता है कि आपका लास्ट मॉडिफिकेशन, हेडर क्या बताता है कि आपका मॉडिफिकेशन हुआ है डॉक्यूमेंट का कि नहीं। ठीक है, लोकेशन क्या करता है, इट शुड बी इंक्लूडेड विद ऑल द रिस्पॉन्स विच हैव स्टेटस कोड एंड 300 स्टेटेड कोड। ये लोकेशन क्या बताता है, रिस्पॉन्स के बारे में बताता है कहाँ रिस्पॉन्स जा रहा है। ठीक है, रिफ्रेश स्पेसिफाई हाउ टू फाइंड द अपडेट पेज। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारा पेज होता है जो अपडेट नहीं होता वो क्या होता है, अपडेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, रीट्राई आफ्टर। अब कभी कभी आपने देखा होगा कोई चीज़, आप जैसे कोई वेबसाइट को आप ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या लिख के आता है, रीट्राई आफ्टर सम टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है वहाँ पे क्या बताता है, इट कैन बी यूज विद इन 503 रिस्पॉन्स टू टेल क्लाइंट ऑफ हाउ सून इट कैन बी रिपीटेड रिक्वेस्ट। मतलब क्या होता है, क्या एक साथ कई सारे आपके जो क्लाइंट होते हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं एक ही पेज पे। ठीक है, तो यही बताता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो जाएगा या कितनी जल्दी ओपन हो जाएगा, यही सब बताता है यहाँ पे रीट्राई आफ्टर में। ठीक है, सेट कुकीज़ क्या करता है, स्पेसिफाई द कुकीज़ लोकेटेड विद द पेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके कुछ मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स दिए गए हैं, तो ये वही वही वाले मेथड्स हैं जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए थे, तो ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल से आपके ये मेथड्स हैं। जैसे आपका हो गया स्ट्रिंग एनकोडिंग, रीडायरेक्टिंग URL,
फिर आपका ये क्या करता है, एनकोड करा देता है और रीडायरेक्ट करा देता है यूआरएल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, स्ट्रिंग एनकोडिंग यूआरएल। स्ट्रिंग क्या करता है, एनकोड करा देता है जो भी आपकी सेशन आईडी है उसको क्या कराता है, इंक्लूड कराता है अपने यूआरएल में। फिर क्या है, यूआरएल कंटेनर हेडर, ये क्या करता है, कंटेन करता है जो भी हेडर होता है उसमें क्या करता है, जेएसपी को इंक्लूड कराता है, बताता है इट कंटेन्स हेडर इन जीएसपी और नॉट, मतलब इसमें हेडर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। बूलियन इन कमिटेड, बूलियन इज कमिटेड, इसमें क्या रिस्पॉन्स हैज बीन कमिटेड और नॉट, ठीक, मतलब वो जो भी हमारा रिस्पॉन्स है वो कमिटेड है हमारा कि नहीं है। अवॉइड ऐड कुकीज़, अवॉइड ऐड कुकीज़ टू रिस्पॉन्स, मतलब ये करता है कीज़ को अवॉइड करने के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। यही सारे हमारे छोटे छोटे मेथड्स हैं। फिर 6 पॉइंट है आपका, अवॉइड ऐड डेट मेथड, ठीक है। ये क्या करता है, ऐड रिस्पॉन्स हेडर डेट नेम एंड वैल्यू, जो भी आपकी डेट होती है उसको हेडर में थ्रू जाता है, तभी आपकी क्या होती है, एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। वॉइड ऐड हेडर स्ट्रिंग नेम एंड वैल्यू, ये आपके क्या है, पैरामीटर्स है, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स होल्ड करते हैं विद नेम एंड वैल्यूज। फिर क्या है आपका, फिर आपका है अवॉइड ऐड इंट हेडर, ठीक है। ये क्या करता है, ऐड करता है इंटीजर टाइप के यहाँ पे क्या करता है, इनिशियलाइजेशन के लिए यहाँ पे इनिट यूज़ किया हेडर, यहाँ पे क्या करता है, ऐड करता है रिस्पॉन्स हेडर विद नेम एंड इंटीजर वैल्यू, मतलब यहाँ पे इनिट का मतलब क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कराता है, ठीक है, ऐड कराता है। वॉइड फ्लश बफर, ये क्या करता है, फोर्स कंटेंट इन द बफर टू आउटपुट टू द क्लाइंट, ये क्या करता है, एक तरीके से बफर अपने में स्टोर कराता है जिसमें जो भी कंटेंट होता है वो सेव होता है, फिर वो धीरे धीरे क्लाइंट को शो होता है आउटपुट के तौर पे। फिर क्या है आपका, वॉइड रीसेट, क्लियर डेटा इन द बफर, वॉइड रीसेट क्या करता है, जो भी बफर में जो आपका डेटा प्रेजेंट था पहले से उसको क्या करता है, क्लियर कर देता है। वॉइड रीसेट बफर क्या करता है, क्लियर द कंटेंट बफर इन द रिस्पॉन्स विदाउट क्लीनिंग द स्टेटस कोड, क्या करता है, स्टेटस कोड को नहीं क्लियर करके क्या करता है, खाली रिस्पॉन्स को क्लियर कर देता है, मतलब जो आपका कंटेंट बफर में प्रेजेंट है उसको क्लियर कर देता है और ये स्टेटस पे क्लियर नहीं होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, वॉइड सेंड एरर, सेंड एरर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल टू द क्लाइंट यूजिंग स्टेटस कोड, ठीक है, उसका स्टेटस बताता है कैसे है, तो आपने देखा होगा एरर आते हैं 400 करके एरर्स आ जाते हैं स्क्रीन पे, तो कभी 404 आता है, तो इस टाइप के आपके क्या होते हैं, एरर्स आते हैं, ठीक है। वॉइड सेंड रिडायरेक्टिंग, क्या करता है, सेंड अ टेम्परेरी रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। वॉइड सेट बफर साइज, सेट बफर साइज टू द बॉडी, अब क्या पता है, ये हम लोग का जो भी डेटा होता है वो कहीं बफर में जाकर सेव हो रहा था, उसका भी एक साइज फिक्स रहता है, ठीक है। उस साइज को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, वॉइड सेट बफर साइज। फिर क्या आता है, वॉइड सेट कैरेक्टर एनकोडिंग, ये क्या करता है, सेट एंड कैरेक्टर एनकोडिंग, ठीक है। तो ये क्या, इसका काम क्या है, ये हमारा कहाँ यूज़ होता था, हम लोग का जेएसपी क्लाइंट रिक्वेस्ट में भी यूज़ होता है। फिर क्या है, वॉइड सेट कंटेंट लेंथ, अब क्या करता है, ये जो कंटेंट लेंथ होता है उस वो रिस्पॉन्स जब करता है तो उसका कंटेंट लेंथ बताता है। फिर क्या करता है, वॉइड सेट लोकल, ये क्या करता है, ये लोकल टाइप का जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको सेट करता है। फिर क्या है आपका लास्ट 19th है आपका मेथड, वॉइड सेट स्टेटस, ये करता है स्टेटस कोड को रिस्पॉन्स कराता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें आपका क्या रिस्पॉन्स के मेथड दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, आपका जीएसपी का कोड है, तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, जिसमें भी आज HTML है तो अंदर यहाँ पे जीएसपी पेज जीएसपी कोड लैंग्वेज यूज़ की गई है, बहुत ईजी सा है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से बता देंगे, ये आपकी कोडिंग की लाइन जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा वो लाइन यहाँ पे डिफाइन की गई है। फिर ये आपका क्या होता है, लोकल होस्ट का IP एड्रेस होता है आपका। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रिस्पॉन्स आया है वो ये है, फिर ये आपका आउटपुट जनरेट हुआ है, और ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए, जैसे हेयर वी गेट द आउटपुट एज दिस इज फ्रॉम राइटर ऑब्जेक्ट फ्रॉम गेट राइटर, ठीक है। ये आपके क्या है, मेथड है जो हम लोगों ने अभी पढ़े, विच गिव अस ऑब्जेक्ट एंड कैन वी कैन आउटपुट इन द आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये हम लोगों को क्या आउटपुट स्ट्रीम से जनरेट होता है, मतलब ये हम लोग को एक तरीके से क्या आउटपुट है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन में जनरेट हुआ है। वी गेट द लोकल एज EN अस एंड कंटेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड HTML, तो इस फॉर्म में हमको क्या मिलता है, हमारा डेटा मिलता है। वी गेट कैर सेट ऑफ iOS 8859, तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये आपको इस फॉर्म में कैरेक्टर सेट मिलता है। और टुडेज डेट एज करेंट डेट, जो हम लोग को डेट मिलती है वो टुडेज डेट मिलती है, ये जैसे डेट दिखा रही है ये इस फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो यहीं तक का था हमारा क्लाइंट सर्वर रिस्पॉन्स, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा।
और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार पूछ लीजिएगा, इसको पढ़ने के बाद एक बार पढ़ लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो उसको ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।